ये है अपाची RTR 180 बाइक और मैं आपको बताने वाला हूँ एयर फिल्टर में जो ऑयल आ जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये किस वजह से आती है और इससे क्या नुकसान है, क्या नुकसान होने वाला है या कुछ और भी परेशानी बढ़ने वाली है इससे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दो पाइप आया हुआ है। ये दो पाइप क्या क्या चीज़ का होता है, तो एक पाइप ये होता है दोस्तों ऊपर जो लगा हुआ है, ये होता है एयर सक्शन वाल्व के लिए, जो यहाँ पे हेड में जो एक सलेंसर के तरीके से निकलता है यहाँ पे, ये एयर सेक्शन वाल्व के लिए काम करता है। तो उसी का एक पाइप दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है। और दूसरा जो पाइप होता है दोस्तों, ये इंजन से कनेक्शन होता है। और ये एक इंजन से कनेक्शन जिसमें भी एयर कूलर वाली इंजन होती है, जिसमें भी इस तरीके से बाइक अभी आ रही है यहाँ पे मार्केट में, तो इस तरह का एक पाइप लगा हुआ होता है इंजन से निकलता है और दूसरी ओर इधर फिल्टर में जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि फ़िल्टर में ऑयल आ जाता है और नीचे पे जो एक पाइप होती है उस पाइप में भी ऑयल से भर जाती है और नीचे से चूने भी लगता है। हालांकि इसके पाइप से ऑयल अभी नहीं चू रहा है, लेकिन मैंने ये देखा कि इसके एयर फिल्टर में अंदर ऑयल जमा है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल, इसके अंदर ऑयल पड़ा हुआ है। तो ये ऑयल क्यों आता है दोस्तों, वो चीज़ें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जो पाइप है दोस्तों, इंजन से जो एयर फिल्टर तक पाइप आता है, वो किस काम में आता है, किस लिए दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जिस तरीके से हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, पिस्टन एक तरफ से एयर अंदर की ओर लेता है। जिस तरीके से बाइक स्टार्ट होती है, एक तरफ से इनटेक वाल अंदर की ओर हवा खींचती है, दूसरी की तरफ से एग्जॉस्ट वाल से बाहर हवा निकल जाती है। उसी प्रकार दोस्तों इंजन में भी होता है, एक तरफ से हवा खींचता है, दूसरी तरफ से हवा क्या होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। अंदर में जो पिस्टन होती है दोस्तों, उसके ज़रिए से एक तो ऊपर हवा अप एंड डाउन होती है, उसके बाद नीचे भी एक हवा बनती है, अंदर में गैसेस नीचे ही बनती है। तो उसके जो गैसेस होती है वो इस पाइप के ज़रिए से निकलती है। तो ये जो निकलती है दोस्तों, इसके साथ साथ कभी कभी मोबिल, इसके साथ साथ इंजन ऑयल भी आ जाता है। तो इंजन ऑयल आने का कारण दोस्तों ये होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि इंजन ऑयल इसमें ज़्यादा डाल देते हैं। जैसे किसी में 900 ml अगर लगता है तो उसमें हम 1 लीटर डाल देते हैं, 1000 ml डाल देते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा इंजन ऑयल होता है वो इसके ज़रिए से निकल जाती है बाहर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ज़्यादा ऑयल नहीं डाले हैं फिर भी निकल जाती है। तो ऐसे हालात में दोस्तों कि ये जो इसकी हमारी जो बाइक होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऊंची जगह पर हम चढ़ जाते हैं, या फिर नीचे ढाल जब अप एंड डाउन जैसे बाइक होती है उसी प्रकार इसका ऑयल भी या स्टॉक आगे पीछे होता है। जिस तरीके से मान के चलो, हम पेट्रोल टंकी में हम पेट्रोल डलवाते हैं और कभी कभी क्या होता है, मीटर पेट्रोल का ज़्यादा बता देता है, कभी कभी कम बता देता है, या फिर कभी बराबर पे रह जाता है। उसी प्रकार इसके अंदर भी होता है दोस्तों। और ये जो दिया गया है, ये कुछ एयर अंदर खींचने के लिए भी दिया गया है और कुछ अंदर से एयर निकलने के लिए भी दिया है। ये हवा को इस तरीके से खींचता है और छोड़ता है, अंदर की ओर लेता है और फिर बाहर की ओर फेंकता है। जिस तरीके से हम पिस्टन को देखते हैं कि पिस्टन ऊपर नीचे होता है, उसी प्रकार दोस्तों इसका भी हवा ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहता है। और ऐसा नहीं कि हवा बराबर आती रहती है, वो नहीं है। एक तरफ से हवा खींचता है, दूसरे तरफ से फेंकता है। दोनों एक ही पाइप से काम होता है इसका, ठीक है। पिस्टन अगर ऊपर की ओर जाएगी तो हवा इधर से खींचेगी, नीचे की ओर जाएगी तो हवा फेंकेगी। इसी प्रकार इसका काम होता है। तो यही होता है दोस्तों कि कई बार जैसे हम सर्विस मैनुअल में देखते हैं कि सर्विस मैनुअल में जो लिखा हुआ होता है उसमें ये होता है, जिस बाइक में 900 ml का इंजन ऑयल दिया हुआ है तो उसमें अगर क्लच कवर खोलते हैं तो हमें 900 ml डालना होता है, अगर क्लच कवर नहीं खोलते हैं तो हमें 800 ml डालना होता है। ये चीज़ें क्यों बताई गई है उसमें, इसलिए बताई गई है कि क्लच कवर के पार्ट के तरफ वहाँ पे कम से कम 100 ml लमसम में इंजन ऑयल रह जाती है, ठीक है। जैसे स्प्लेंडर बाइक हुई या फिर और भी कोई बाइक हुई, जैसे करेंग का एक बैलेंस होता है, उसके ढक्कन के अंदर ऑयल पड़ा रह जाता है, ऑयल फिल्टर के अंदर पड़ा रह जाता है। इस तरीके से कई सारे जगह पर ऐसे जो दोस्तों ऐसा है कि 100 ml से भी अधिक इसके अंदर ऑयल रह जाती है। और हम क्या करते हैं कि 900 ml तक ऑयल डाल देते हैं और फिर उस टाइम क्या होता है, थोड़ी बहुत स्टॉक बढ़ जाती है इंजन ऑयल की। तो इसी की वजह से थोड़ा इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है तो वो चीज़ें ओवर होके यहाँ से इसके अंदर निकल जाती है। और दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि इस तरीके से अगर निकलती रहेगी तो फिर क्या इंजन ऑयल कम हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये निकलता ही रहेगा। जितने अगर ज़्यादा होगी इसके हिसाब से वो निकलेगी, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। इसके हिसाब से बनाया गया, उसके हिसाब से अंदर में सिस्टम दिया गया है कि इससे ज़्यादा ना निकले, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो निकल जाएगी, अगर कम है तो वो नहीं निकलेगी।
ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप इंजन ऑयल चेंज कराएंगे तो आगे पीछे बाइक को झुका कर निकालें। सारे ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकालने की कोशिश करें। और आप जितना स्टॉक होता है, इससे 1000 ml का होता है तो 1000 आप डाल सकते हैं, 900 ml का होता है तो 900 ml डाल सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम 100 ml कम करके ही डालेंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से ऑयल को, पुराना ऑयल को आप चुरा देते हैं तो फिर सही तरीके से आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस पाइप से हमें फ़ायदा भी होती है इस इंजन में। इसके जरिए से एयर अंदर की ओर जाता है और फिर एयर को फेंकता है, तो एक तरफ से ठंडा हवा जाता भी है, उधर से फिर हवा निकलता भी है। तो आप जैसे कि जान सकते हैं कि एयर फिल्टर है यहाँ पे हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि हवा जब खींचती है तो एक कार्बोरेटर के ज़रिए से हवा खींचता है तो अंदर में एक ठंडा भी रहता है। उन्हीं के ज़रिए से ये काम का होता है। कभी कभी ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए, ये पाइप जाम ना हो जाए ऑयल की वजह से, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो बस हमें इतना ही बताना था दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।